चाहे बात बिहार की हो या फिर 4 सीटों का हाल जो है वो झारखंड का भी हम बता रहे हैं। तो छठे चरण की वोटिंग जारी है और सिर्फ 1.5 घंटे की जो वोटिंग है वो बाकी है। और न्यूज़ 18 की वोटर से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें और अपने देश को गढ़े। तो बिहार झारखंड में 12 सीट पर वोटिंग हो रही है। मां कवरेज में मां तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितने सारे जागरूक मतदाता भी पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और कुछ बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख कर लेंगे। क्या है बड़ी खबर, आपको इस बड़े से स्क्रीन पर दिखाएंगे। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, छठे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। बिहार झारखंड की 12 सीटों पर मतदान चल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें, इसकी अपील हम आपसे बार बार इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना न सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है बल्कि आपका अधिकार भी। आपको इस अधिकार को समझना होगा और इसी अधिकार के तहत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी आपको जरूर करना है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटिंग करने जरूर निकलें। तो लगातार हमारे साथ संवाददाता अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोकसभा सीटों से जुड़े हुए हैं। सीधे हम उनका रुख कर लेते हैं। शिवहर हम सबसे पहले चलेंगे, वहां पर हमारे संवाददाता संजय मौजूद हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। संजय, क्या तस्वीरें हैं? अब बहुत ज्यादा वक्त शेष नहीं रह गया है, क्या अब भी मतदाताओं की कुछ संख्या बूथों पर नजर आ रही है? देखिए, शिवहर की अगर वोटिंग की आप बात करती हैं तो वैशाली के बाद शिवहर है 48.2 अप टू 48 है शिवहर का। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिवहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है मतदान में। और सुबह से ही मैंने देखा काफ़ी संख्या में, चाहे यूथ हो, ओल्ड एज के हों, चाहे पुरुष मतदाता हों, महिला मतदाता हों, काफ़ी बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया है और अपनी भागीदारी निभाई है। और जो मैंने बातें की, सबसे बड़ी बात सुरभि कि वो लगा कि उनको अपने वोट को लेकर कितना उनको नॉलेज है, वो अपनी वोट की कितनी महत्ता जो है वो जान रहे हैं। अभी 218 और 219 जो रीगा विधानसभा क्षेत्र, वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इक्के दुक्के मतदाता पहुंच रहे हैं, लेकिन इसमें जो मतदाता पहुंच रहे हैं उनमें महिलाओं की संख्या अधिक है, यानी घर का सारा कामकाज निपटा कर वो मतदान केंद्र पर पहुंच रही हैं। तो ऐसे में अभी भी 1.5 घंटा वक्त है। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि अभी भी लोग आ रहे हैं और लगातार वोट कास्ट करेंगे। इस मतदान केंद्र पर 218-219 पर 60% से एबव जो है वो मतदान हो चुका है। लोग लगातार आ रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि 48.2 जो है वो बढ़कर 50 से भी बहुत ज़्यादा जाएगा। इस तरह की उम्मीद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी लगा रहा है। तो शिवहर में मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है, लोग पहुंच भी रहे हैं और संतोषप्रद मान रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर से उनसे मेरी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि अभी तक संतोषप्रद है और उम्मीद की जानी चाहिए कि मतदान का प्रतिशत और भी बढ़ेगा। वाकई संजय, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि लगातार न्यूज़ 18 के माध्यम से जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और जिस तरीके से हम उन्हें जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जागरूकता उनमें और देखी जाए और इस वोट प्रतिशत में और भी ज्यादा इजाफा हो। चलिए, हमारे संवाददाता अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं सिवान से, सीधे उनका भी रुख कर लेते हैं। अमित, क्या आप वहां पर अभी मतदाताओं की कुछ संख्या देख पा रहे हैं? क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त शेष नहीं रह गया है, लेकिन अभी भी वक्त है, लोग बूथिंग पूल तक पहुंच जरूर सकते हैं। देखिए सुबह सबसे महत्वपूर्ण है कि सिवान का जो वोट प्रतिशत है वो उतना संतोषजनक नहीं है अब तक जो होना चाहिए था। लगातार न्यूज़ 18 जो है वो यहाँ के वोटरों से अपील कर रहा है कि आप अपने घरों से क्या काम निपटा चुके हैं, तो अभी भी वक्त है, लगभग 1.5 घंटे से कम समय का वक्त है, लेकिन आखिरी सेकंड तक भी महत्वपूर्ण रखता है। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप मतदान केंद्र पर पहुंच जाते हैं तो आपको मतदान करने का अधिकार मिलता है। तो अभी जिस बूथ पे मैं मौजूद हूँ, ये मतदान केंद्र जो है वो छुटका छपरा का ये मतदान केंद्र है और ये मतदान केंद्र संख्या 218-19 की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए किस तरह से जो मतदाता हैं वो अब यहाँ पे मतदान केंद्र पे जो है टर्न अप किए हैं और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो लगातार अपील किया जा रहा था, चाहे यहाँ पे सुरक्षा प्रहरी हो या फिर न्यूज़ 18 जो है वो लगातार वोटरों से अपील कर रहा है कि आप आकर के अपने मत का इस्तेमाल करें, तो उसका असर यहाँ पे अब देखने को मिला है। और यहाँ पे जो वोटर हैं वो टर्न अप किए हैं, जो अब तक घरों से बाहर नहीं निकले थे वो यहाँ आए हैं और यहाँ आकर के वोट कास्ट करने में अब रुचि दिखा रहे हैं। तो कहीं न कहीं देख सकते हैं कि चाहे पुरुष का वोट लाइन हो या महिलाओं का, कतार काफी लंबी है। हम जानने की भी कोशिश करेंगे। ये बताइए कि आप लोग देर से आए,
लेकिन आए हैं तो वोट करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर? विकास चाहिए, रोजगार, नौकरी, किन बातों को ध्यान में रखकर के वोट करने हैं? बताएं कि कोना मुद्दा पर वोट करता नहीं है? बेहतर सरकार चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, कोना विचार करके वोट करे आल बनी? आप बताइए, क्या सोचा आपने, किन मुद्दों पे आई है वोट करने? विकास चाहिए। विकास के लिए आई हैं, हाँ? लेकिन काफी गर्मी है, गर्मी के कारण देर से आई है क्या? हाँ, टाउन से आए हैं ना, हाँ। सिवान में रहते हैं। अच्छा, तो सिवान से वोट करने यहाँ हाँ। इस बूथ पे? हाँ। यही बूथ है आपका? बूथ ये है। देखिए, हाँ, तो देखिए यहाँ पे भीड़ जो है वो काफी है। वाकई हम देख पा रहे हैं कि अब लोगों में जागरूकता नजर आ रही है। हो सकता है मौसम का भी कुछ असर रहा होगा, क्योंकि ये तपती गर्मी लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रही, और अब जब शाम का वक्त हो रहा है तो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। एक बार फिर से शिवहर का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता संजय लगातार हमारे साथ बने हुए। संजय, क्या तस्वीरें, एक बार और हम आपके पोलिंग बूथ की तस्वीरें देखना चाहेंगे। क्या शिवहर के मतदाताओं में और जागरूकता आ सकती है? क्या और भी लोग बूथों तक पहुंच सकते हैं? देखिए, आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो वोट कास्ट करने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, इक्के दुक्के लोग आ रहे हैं और इसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। अभी भी आप देखिए तस्वीरों में जो मतदान कर्मी हैं अभी शांत बैठे हुए हैं। अब जो वोटर हैं, एक वहाँ पर यूथ हैं, वो पहुँचे हैं, वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो लोग लगातार पहुँच भी रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। इसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और यूथ की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स भी काफ़ी संख्या में। आप वोट दे दिए अपना, तो आप इतनी देर से क्यों आए? अभी तो सारा दिन बचा हुआ है। पहले ही वोट दिया हूँ, मम्मी को, भाभी को, सबको लाला के दिलवाया वोट आपने? जी हाँ। घर में कितने मेंबर्स हैं? 7 है। 7? तो सभी 7 लोगों ने दे दिया? जी। तो आसपास के जो लोग हैं उनको आपने कहा सबको आने के लिए? हाँ। अब वाकई संजय हम देख पा रहे हैं जो युवा मतदाता है वो भी पहुंच पा रहे हैं और लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी तस्वीरें हम आपके माध्यम से देखेंगे। और लोकसभा चुनाव के छठे चरण में वोटिंग लगातार जारी है और इसी कड़ी में भारत की प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपना वोट कास्ट किया है, वोट डाला है। और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त समेत कई वीवीआईपी ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, वोट डाला है, जिसकी बहुत ही खास तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस लोकतंत्र की महापर्व में क्या दिग्गज, क्या आम, क्या खास, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। और देखिए बात महाराजगंज की करें तो महाराजगंज के सभी बूथों पर शांतिपूर्ण वोटिंग जारी है। डीएम और एसपी खुद मतदान की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वोटिंग की वेबकास्टिंग के लिए छपरा में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां न्यूज 18 के जरिए भी पल पल की जानकारी ली जा रही है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संतोष ने। महाराजगंज लोकसभा सीट के लिए मतदान शुरू हो चुका है। हम भी पहुंचे हैं छपरा में जो बनाया गया है कंट्रोल रूम, वहां की जानकारी लेने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कंट्रोल रूम में लगे हुए हैं, जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि न्यूज 18 चैनल जो है अपना बिहार का सबसे लोकप्रिय चैनल, उसके जरिए ये जो मीडिया से जुड़ी जानकारियां ली जा रही है। लेकिन सबसे जो अहम जानकारी है वो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे वर्कर्स है वो लगे हुए हैं, वेबकास्टिंग के जरिए पूरे मतदान केंद्र पर नजर बनाए हुए हैं। बेसिकली मतलब हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे वही सब है कि लाइन जहाँ पे स्टार्ट होगी और जैसे एंट्री पॉइंट्स होगा वहाँ पे सब लोग लाइन लगाएंगे। और यहाँ सब लोग मॉनिटर कर पा रहे हैं, अगर वोटिंग कंपार्टमेंट्स जो है वायलेशन ऑफ सेक्रेसी का नहीं होगा तो वही सब मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ आसान कर दिया है चुनाव प्रक्रिया को? बिल्कुल, मतलब यहाँ से मॉनिटर हो रही है। ये फीड इलेक्शन कमीशन को भी जा रही है, तो उस हिसाब से पूरी मतलब सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग कर सकते हैं। न्यूज 18 पे सब कुछ जानकारियाँ दे रहा है यहाँ पे चैनल लगा हुआ है, इसके जरिए भी कुछ जानकारियाँ मिलती है। मीडिया मॉनिटरिंग रूम भी है, तो हम लोग कुछ अगर इशू लगता है कि कंट्रोल रूम से नहीं आ पाया, वेबकास्टिंग से नहीं आया, तो मीडिया से ही पता चल जाती है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारियां है, सुमित कुमार हैं, निगम आयुक्त के पद पर हैं और अभी फिलहाल मीडिया मॉनिटरिंग सेल में कार्यरत है। और उनके माने तो जो जानकारियां हैं वो काफी आ रही है इस वेबकास्टिंग के जरिए, और जो जानकारियां छूट जा रही है तो मीडिया के जरिए भी जो जानकारियां आ रही है उस पर ही प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। तो कुल मिला के कहें तो महाराजगंज का जो चुनाव है फिलहाल सुबह से शांतिपूर्ण चल रहा है और धीरे धीरे दिन बढ़ेगा तो मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी। लेकिन सबसे अहम बात है कि यहाँ भी जो कंट्रोल रूम है उसमें न्यूज 18 काफी मददगार साबित हो रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। वहीं वैशाली के पारू दाऊदपुर बूथ संख्या 271 पर एनडीए उम्मीदवार वीणा देवी ने वोट डाला। वीणा देवी वोटिंग के लिए पूरे परिवार के साथ पहुंची हुई थी। वीणा देवी से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत लोकतंत्र की जननी वैशाली में वोटिंग जारी है।
वैशाली में वर्तमान सांसद वीणा देवी अपने पूरे परिवार के साथ यहां वोट डालने पहुंची और सभी यहां वोट देकर बाहर निकली हैं। वैशाली में इस बार क्या कुछ बदलाव होंगे, जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है, हमसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, कितना जनता का समर्थन मिलेगा? पूरा समर्थन है जनता के, सभी बूथ पर सभी जनता एक तरफा वोट गिर रहा है। लग रहा है पूरा समर्थन आपके साथ पूरा है? समर्थन है, देश के लिए वोट हो रहा है, राष्ट्र के निर्माण के लिए वोट हो रहा है। अच्छा, क्या इस बार क्या कुछ मुद्दे हैं? इस बार अगर जनता का समर्थन मिलता है आपको तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा वैशाली? बदलाव ही बदलाव आई होंगी, देख रही हैं। हमारे आने से बहुत यहाँ काम हुआ है, विकास हुआ है। 3 गो एथेनॉल के फैक्ट्री चालू हो गया, अभी चौथा भी चालू होने वाला है। 2 गो मुर्गी दाना का फैक्ट्री लग गया हमारे क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में। उम्मीदवार हैं ये, इनकी बेटी कोमल भी इनके साथ पहुंची है। आपने भी वोट गिराया, क्या लगता है युवाओं के लिए वैशाली में कितना विकास हुआ है और आगे कितना होगा? युवाओं के लिए यहाँ बहुत विकास हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि युवाओं को रोजगार चाहिए होता है। और आप देखिएगा 2019 के बाद जब वीणा देवी जी जीत के आई थी तो यहाँ पे 400 करोड़ आवंटन करा के मेगा फूड पार्क को स्थापित किया गया है। 3 बड़ी बड़ी इथेनॉल की प्लांट चालू हुई है, 2 मुर्गी दाना का फैक्ट्री चालू हुआ है। सो यहाँ पे बेसिकली औद्योगिक क्षेत्र इस वैशाली लोकसभा में नहीं था, जिसको स्थापित वीणा देवी जी ने ही सरकार से बात करके और सरकार के द्वारा कराया है। वीणा जी से बातचीत करेंगे, क्या लगता है बिहार में 40 के 40? हाँ, 40 के 40 सीट हम लोग जीते। मतलब दावा कर रहे हैं? हाँ, एकदम दावा कर रहे हैं 40 के 40। जो 400 पार का जो चल रहा है वो तो पूरा होगा ही। 40 सीट बिहार से या 400 पार पूरा देश से। और साफ तौर पे कहना है विकास वैशाली का हमने पूरा किया है, आगे और विकास करेंगे, जनता का पूरा समर्थन हमारे साथ है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 वैशाली। युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने आरा में शाहपुर कई गांवों में घूमकर लोगों से मुलाकात की और लोगों से भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए एक बार फिर से एनडीए को वोट देने की अपील की ताकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। रोहित कुमार सिंह ने इस दौरान लालू परिवार पर भी निशाना साधा और कहा कि बिहार की जनता उनसे त्रस्त है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी परिवारवादी शक्तियों के संरक्षक होने का आरोप लगाया है। बिहार का बच्चा, बिहार का बूढ़ा जवान प्रधानमंत्री के पद पर तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहता है। जिस प्रकार से बिहार में परिवारवादी सल्तनत के राजकुमारों का बयान आ रहा है, राज्य की जनता दुखी है, कुपित है। 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो राजकुमारों के मन में खलबली लाएगा। राजकुमारों को बिहार की धरती ने कभी स्वीकार नहीं किया है। तो इस मॉक कवरेज में लगातार हम आप तक अलग अलग बूथों की तस्वीर के साथ ही निर्वाचन आयोग की तरफ से आए हुए फीडबैक की भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कह रहे हैं अधिकारी, क्या कह रहा है वोटिंग प्रतिशत, लगातार एक अपडेट न्यूज़ 18 बिहार झारखंड सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए।